हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो वीडियो होगा वो फर्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखने वाले हैं। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप क्लिक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सारे वीडियोज़ हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज का जो हम लेक्चर जो शुरू कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस करते हैं एंगल और साइड्स के रिलेशनशिप का। इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। वो 3 वर्ड्स हैं हमारे को, ट्राई गॉन मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब जो मीनिंग होता है 3 होता है। ये हमारा ग्रीक वर्ड है ट्राइगोन मेट्रॉन। और ये जो ट्राई है इसका मीनिंग 3 होता है, गॉन का मीनिंग होता है साइड, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर। अगर हम हिंदी में बोले तो ये 3 हो गया, यानी कि 3 हो गया, ये हो गया हमारा भुजा और ये हो गया माप। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी इन्हीं 3 ग्रीक वर्ड ट्राइगोन मेट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, अगर हम एक राइट एंगल ले, सपोज ये राइट एंगल है हमारा, ये हमारा राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये हमारा राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। और याद रखिएगा, राइट एंगल के जो सामने का जो हमारी सामने का जो भुजा होता है, जो साइड होता है, वो होता है कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, H। ठीक है, इसको मैंने B लिया, इसको A लिया और इसको C। अगर हम ये वाला कोण एज्यूम कर रहे हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, यानी जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं P। और इसके साथ वाली भुजा, अगर मान लो इसको हम थीटा लिया, तो इसके साथ वाली भुजा को बोलते हैं आधार, यानी कि B, बेस। ठीक है, राइट एंगल के सामने यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो सबसे लंबी होती है राइट एंगल में, और ये 2 स्मॉल यानी छोटी वाली भुजा होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर लेते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और जो बच गया हमारा जो है इसके साथ वाली भुजा आधार होता है, जिसको हम B कहते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या करते हैं, ये जो हमारा साइड है BC, AB और AC, मैंने बताया साइड्स और जो एंगल होते हैं उसके रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस करते हैं साइन कॉस में। यानी कि अगर ये हमारा जो रेशियो है इसमें हम क्या निकालेंगे, AB, अगर हम AB अपॉन अगर BC ले, ये हमारा रेशियो निकला साइड का। फिर अगर AB अपॉन हम AC ले, ठीक है, उसके बाद अगर हम ले AC अपॉन BC, तो ये हमारा साइड का क्या हो गया, रेशियो हो गया। इसको हम पलट के भी ले सकते हैं, BC अपॉन A भी ले सकते हैं। हमें साइड का रेशियो हुआ, अब उसको हम एंगल भी है, इसमें हमारे को एंगल भी है। ठीक है, तो इस एंगल को भी हमें एक्सप्रेस करना है इस साइड के रेशियो के फॉर्म में। तो वो जो है हमारा सबसे पहला होता है साइन। ठीक है, साइन को हम ब्रीफ में लिखते हैं SIN। ठीक है, अगर हम साइन थीटा ले, ये हमारा एक्यूट एंगल ले, तो साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा का मतलब होता है ये लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। मतलब लंब क्या है हमारा, P है, और कर्ण क्या है, H। यानी कि यही है हमारा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या हो गया, हमारा रेशियो है किसका, साइड का। और इस साइड के रेशियो को हमने एंगल के साथ एक्सप्रेस किया है, एंगल्स और साइड के रेशियो को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, उसी तरह कोसाइन होता है, कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस, ठीक है।
और कॉस का मतलब होता है ये आधार यानी बेस, ठीक है, और बटे होता है कर्ण, यानी नीचे हो जाएगा हमारा कर्ण, यानी कि आधार को बोलेंगे बी, बेस, बी फॉर बेस, एंड कर्ण का हो जाएगा एच, ठीक है। और ये बी अपॉन एच, बी क्या है हमारा बी सी है, और कर्ण क्या है ए सी है, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, ठीक है जी। ये हमारा साइड का रेशियो हो गया, थीटा लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं टेंजेंट, ठीक है, इसको हम ब्रीफ में लिखते हैं टैन, और ये टैन होता है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B, और P बटे B यानी कि ये हमारा P है और ये B है हमारा, यानी AB अपॉन BC, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइड और एंगल के बीच, ठीक है। अब ये हमारा जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हमने लिया, इसका जो रिवर्स होता है साइन थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है हमारा कॉसेक थीटा, और इसका रिवर्स का मतलब कर्ण हो जाएगा अपॉन में लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण अपॉन लंब, यानी कि कर्ण हो गया हमारा h अपॉन में p। उसी तरह हमारा कॉस का जो रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा का उलट के हमने लिखना है कर्ण अपॉन आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार, यानी कि h बटे b। उसी तरह हमारा टैन का जो इन्वर्स हो जाता है वो हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा में क्या लिखेंगे हम आधार और बटे में लंब, यानी कि b बटे p। इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। चलिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और उसमें लंब, कर्ण, आधार यानी कि p, b और h को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमने यहां पे हमने b लिया, ये b है हमारा राइट एंगल है, और ये हमने लिया a और ये हमने लिया c। अगर ये राइट एंगल है, हमारा b क्या है राइट एंगल, यानी कि हम बोलते हैं इसको समकोण, ठीक है। तो राइट एंगल है हमारा, तो इसके सामने वाला जो हमारा साइड होगा, सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होती है। एक बार याद रखिएगा इसको, मैंने फिर से डिस्कस किया। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हमने h लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये वाला एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण एज्यूम करेंगे, ये वाला न्यून कोण एज्यूम करेंगे, तो हमेशा न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, सम्मुख भुजा होगी, उसको हम लंब एज्यूम करते हैं। सपोज मैंने ये वाला कोण एज्यूम किया, ठीक है। ये हमारा कोण है a, इसको हम यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम a लिख कर ही एज्यूम करते हैं। तो ये हमने अगर a यहाँ पे लिखा, कोण a हमने लिखा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, ठीक है। ये हमारा न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी हमारा लंब हो जाएगी, जिसको हम परपेंडिकुलर यानी P कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ वाली, ये अगर न्यून कोण हमने एज्यूम किया ये वाला, तो इसके साथ वाली भुजा को हम बोलेंगे आधार, जिसको हम B कहते हैं। इसी को बोलते हैं न्यून कोण के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं, ठीक है। कोण A की सम्मुख भुजा हो गया, कोण A की सम्मुख भुजा, और साथ वाली भुजा को बोलते हैं कोण A की संलग्न भुजा, ठीक है। चलिए, और ये न्यून समकोण यानी राइट एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, यानी कि सबसे लंबी भुजा। ये हमारा सबसे लंबी भुजा है,
और ये हमारा लंबी भुजा यानी कर्ण है। उसके बाद हमारे दो छोटी छोटी भुजा होती है जिसको हम एक को आधार कहते हैं और एक को लंब कहेंगे। अगर ये हमारा न्यून कोण होगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। अगर हम इस वाले कोण को न्यून कोण एज्यूम करके चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा और उसके साथ वाली भुजा आधार होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अगर कहें तो ए बी, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए न्यून कोण के लिए ए बी हमारा हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बी सी क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा क्योंकि ये सम्मुख भुजा है, कोण ए के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा है तो लंब हो गया यानी कि पी हो गया। और हमारा जो ए सी होगा समकोण के सामने वाली भुजा है वो हमारा क्या है, कर्ण है जिसको हम एच कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोण एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम, अगर इस कोण को ये जूम करेंगे, सपोज ये हमारा बी है, ये ए है, ये सी है, तो कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए हमारा ये हो जाएगा लंब यानी कि P, ये हो जाएगा आधार, साथ वाली भुजा है, किसके साथ वाली भुजा है, न्यून कोण के, और ये जो है समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी यानी सबसे लंबी होगी। तो ये हमारा हो जाएगा इसके लिए, अगर ए बी क्या होगा हमारा, ए बी हो जाएगा हमारा लंब क्योंकि ये न्यून कोण के सामने की भुजा है जिसको हम P कहते हैं। और जो बी सी होगा वो हो जाएगा हमारा आधार, बी सी हमारा आधार होगा जिसको हम बी कहेंगे। और ए सी जो होगा हमारा कर्ण होगा जिसको हम एच कहते हैं। ठीक है, इस तरह हम लंब, कर्ण, आधार को हम समझते हैं।